अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ मुजम्मिल हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर जो है वो भी केमिस्ट्री पर है। जैसे कि हम ऑलरेडी चैप्टर 1 एफएससी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 उस चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यील्ड। इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यील्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है, वो हमने देखने हैं इसके अंदर। हम चलते अपने टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है यील्ड। आपके सामने यहाँ पर हम देखें तो लेक्चर फ्लो मेंशन है। लेक्चर फ्लो के अंदर दो ही पॉइंट इस टॉपिक के दिए गए हैं। एक इसकी डेफिनेशन है, दूसरा इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले यील्ड की डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसे जनरली देखना चाहेंगे, यील्ड को आइडियल एग्जाम्पल के लिहाज से डिफाइन करना चाहें तो हम कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री के लिहाज से, अगर हम जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही होती है वही उसकी यील्ड होती है। अगर जैसे कि हम सोप बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, डिटर्जेंट बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र खाद वगैरह बना रहे हैं, इसके अलावा और काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन की प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो वो उनकी जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उससे जो प्रोडक्ट बन गई वो उसकी क्या है, यील्ड है। तो हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी गई है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि ऑब्टेन हासिल होती है इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल हो रही है वो उसकी यील्ड कहलाती है। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल होगी वो उसकी क्या कहलाती है, यील्ड कहलाती है। अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स पर। यील्ड की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, एक है हमारे पास एक्चुअल यील्ड और एक हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। अब आप देखिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे तीनों मेंशन है, तीनों को डिफाइन भी किया गया है डिटेल के साथ। अब हम एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। मैंने क्या किया है, और ये 1 by 1 अलग से भी एग्जाम पॉइंट के लिहाज से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड और व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पिक किया जाता है वो इन दोनों में डिफरेंशिएट पूछा जाता है और ये दोनों की दोनों यील्ड की टाइप्स हैं। अब थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के और भी नाम हैं। जैसे कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी बोला जाता है, थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड भी बोला जाता है। एक्चुअल यील्ड की बात करें तो इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, ये इसके और भी नाम हैं। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन मौजूद है और वो केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हमारे पास H2 + O2, देखिए तुम्हारे पास ये वाटर मिलके बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ वाटर है। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के, ये मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास वाटर है और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन या किसी के दरमियान जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकली इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जो हम प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड यील्ड कहलाती है। और इसमें हमेशा प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी वो मैक्सिमम होगी। और एक लास्ट पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड।
थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होगी। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो मैं सबसे एंड पे इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। अगर हम एक्चुअल यील्ड की बात करें तो मैंने बताया इसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, इसको एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो हमें अमाउंट हासिल होगी प्रोडक्ट की वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको डिस्कस करें एट एग्जाम, हम अक्सर एग्ज़ाम पेपर देने से पहले हम ये अपने एनालिसिस करते हैं कि हमारे इस पेपर के अंदर इतने मार्क्स आ जाएंगे। वो हमारे पास हम सपोज कर रहे हैं, वो हम थ्योरेटिकल सोच रहे हैं, वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारे पास प्रैक्टिकल जो हमारे पास नंबर होंगे हमारे पास एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। अब देखिए मेरे पास इधर लिखा हुआ है कि इज़ ऑलवेज एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब क्वेश्चन आता है जो मैंने कहा था एंड पे डिस्कस करूँगा, वो ये था वाई, दो तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, या इसके ऑपोजिट ये पूछा जा सकता है वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसकी 4-5 हमारे पास रीज़न है। जब हम एक्चुअल यील्ड की बात करें तो एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड है। तो इसमें क्या हो सकता है, जब भी हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई साइड रिएक्शन हो सकता है। मीन टू से कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास के अलावा और भी उस ड्यूरिंग रिएक्शन के दरमियान कोई और रिएक्शन हो सकते हैं। उसमें यह भी हो सकता है कि हम जो अमाउंट ले रहे हैं रिएक्टेंट की, उससे जो प्रोडक्ट बननी है उस रिएक्टेंट के अंदर इम्प्योरिटीज़ ना खालस। रिवर्सिबल क्या है कि हम हो सकता है कि प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट में वापस आ जाए। मैकेनिकल लॉस क्या है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन करते हुए कुछ ना कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाए, इम्प्योरिटीज़ और आ जाए, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। और लास्ट पे है अनएक्सपीरियंस वर्कर के, जो प्रैक्टिकल पर्सन परफॉर्म कर रहा है हो सकता है को वेल एक्सपीरियंस ना हो। लास्ट पे रह गया है परसेंटेज यील्ड, जो कि इसकी थर्ड टाइप है यील्ड की। परसेंटेज यील्ड क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज यील्ड को हम यूज़ करके रिएक्शन की, लिखा हुआ है साथ, हम रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड की तीसरी टाइप है जिससे हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। वो क्या है, एक हमें चाहिए एक्चुअल यील्ड, एक हमें चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड। हम परसेंटेज यील्ड को निकाल सकते हैं किसकी मदद से, एक्चुअल यील्ड की मदद से और थ्योरेटिकल यील्ड की मदद से। तो इसको इधर से हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। यही इसका फार्मूला है। अब बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही आपको पहले बता चुका, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, या व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसका मैं आपको जवाब व्हाइट बोर्ड पर दे चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वी कैन डू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो परसेंटेज यील्ड की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना, जितनी किसी केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी उतनी उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, और जितनी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कम होगी ना उतनी उस रिएक्शन की एफिशिएंसी भी कम होगी। बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी। तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप
पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।